नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं उर्वशी और सबसे पहले बात करेंगे जेपीएससी की। आपको बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित 7वीं पीटी के रिजल्ट में गड़बड़ी का अब एक नया मामला सामने आया है। पीटी में शामिल 57 अभ्यर्थियों का ओएमआर शीट ही गायब हो गया है। ओएमआर शीट गायब रहने के बाद भी इनमें से 49 अभ्यर्थी पीटी में सफल हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने सरकार से पीटी परीक्षा को भी रद्द करने की मांग की है। इसके साथ ही जेपीएससी अध्यक्ष को अविलंब बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने आगे कहा कि इसको लेकर अविलंब सरकार जेपीएससी अध्यक्ष को बर्खास्त करने के साथ उन पर एफआईआर दर्ज करे। बीजेपी आगामी सत्र में सदन में इस पूरे मामले को उठाएगी। और कल जो वेबसाइट में उनका, हम सबको जानते हैं कि 49 छात्रों का जो पहले रिजल्ट में सफल हुए थे उनको फिर से असफल घोषित किया गया उनके वेबसाइट में। हमने उस वक्त भी कहा था कि प्रोविजनल रिजल्ट क्या होता है, और आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि संघर्ष की लड़ाई में आप सब लोगों ने न्याय के लिए संघर्ष और न्याय की विजय के लिए आप सब लोगों ने भी हम सब लोगों की आवाज बनने का काम किया। चाहिए पीटी परीक्षा रद्द होनी चाहिए, इसलिए रद्द होनी चाहिए कि ये भ्रष्टाचार, वहां पर अनियमितताएं उजागर हुई हैं और पीटी की परीक्षाएं अविलंब रद्द हो, एफआईआर दर्ज हो, सीबीआई से इसकी जांच हो। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल शनिवार को इस जेपीएससी ने जांच के बाद परीक्षा के में पास अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया है। जेपीएससी ने 7वीं पीटी परीक्षा की जांच के बाद 49 सफल अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया है। जेपीएससी ने इन अभ्यर्थियों का क्रमांक जारी करते हुए फेल होने के कारण बताया है। ये फेल अभ्यर्थी वही है जो पूर्व में लगातार क्रमांक से उत्तीर्ण हुए थे और जेपीएससी की पीटी परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को लेकर पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। जेपीएससी के अनुसार पीटी परीक्षा में शामिल 57 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट आयोग को नहीं मिली थी, लेकिन परीक्षा में इन अभ्यर्थियों की अटेंडेंस बनी हुई थी। इसलिए इन 49 अभ्यर्थियों को कट ऑफ मार्क्स के बराबर अंक देकर उत्तीर्ण कर दिया गया था, जबकि 8 अभ्यर्थियों को अन्य कारणों से फेल घोषित नहीं किया गया। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ पूरी अपडेट के साथ लाइव चैट पर जुड़े हुए हैं। संदीप, एक बार फिर से जेपीएससी विवादों में है, अब तक क्या मामले खुलकर सामने आ रहे हैं? जी, अब पूरा मामला 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जेपीएससी से जुड़ा हुआ है। पीटी का एग्जाम हुआ था, एग्जाम के बाद रिजल्ट का प्रकाशन जेपीएससी के द्वारा किया गया, पर कहीं ना कहीं जेपीएससी के जो अभ्यर्थी थे जो इस एग्जाम में शामिल हुए थे, उनका यह आरोप था कि इस एग्जाम में काफ़ी गड़बड़ी हुई है। और 3 ऐसे जिले थे लोहरदगा के अलावे जहाँ पे छात्रों का यह आरोप था कि एक ही सेंटर से जो बच्चे अधिक से अधिक पास हुए हैं, जो संभव नहीं है। यही वजह थी कि जो जेपीएससी जो पीटी का एग्जाम रिजल्ट निकला उसके बाद से ही छात्र आंदोलन कर रहे थे और इसकी उचित जांच की मांग कर रहे थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो कट ऑफ मार्क्स था और फिर जो लिस्ट था वो जारी करने का छात्रों का कह सकते हैं मांग थी जेपीएससी से। उसके बाद अब तक जो छात्रों का आंदोलन है लगातार जारी है और जो कल जो जेपीएससी के द्वारा जो 49 ऐसे छात्र जो पहले सफल थे उनको असफल किया गया है, क्योंकि
क्योंकि उनका ओएमआर सीट जो है वह जेपीएससी को नहीं मिल पाया, जिसके बाद उन सफल अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब जो छात्र हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र हैं, उनका अब आरोप और भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार वे जेपीएससी की कार्यशैली पर आरोप लगाते आ रहे थे कि इस बार जो है एग्जाम में धांधली हुई है और लोगों को कम अंक वालों को भी पास किया गया है। पर जिस तरह से 49 जो छात्र थे, अभ्यर्थी थे, उनका ओएमआर सीट नहीं मिला, जिसके बाद जेपीएससी ने उन छात्रों को असफल घोषित किया है। हालांकि इसको लेके जो विपक्ष की पार्टियां हैं वे भी लगातार आंदोलन कर रही थी और जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनका भी समर्थन वे लगातार कर रहे थे। कई जेपीएससी के मामले पर बीजेपी के कई जो विधायक हैं उन पे एफआईआर तक हुआ है। पर एक ऐसा भी मौका आया जब राजभवन से राज्यपाल को भी जेपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनको बुलाना तलब करना पड़ा और जेपीएससी चेयरमैन राजभवन भी पहुंचे थे और राज्यपाल ने इसमें उचित कार्रवाई की, कह सकते हैं। जेपीएससी चेयरमैन को बातें रखी थी, जिसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी और जो अब 49 छात्रों का बात सामने आ रहा है उसमें उनका ओएमआर सीट नहीं मिला, जिसके बाद उनको असफल घोषित कर दिया गया है। हालांकि जो छात्र हैं उनका आंदोलन अब भी जारी है। छात्र या विपक्ष दोनों की बात करें तो दोनों का एक ही डिमांड है कि सबसे पहले जेपीएससी का जो पीटी एग्जाम हुआ है या 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जेपीएससी को रद्द किया जाए। वहीं जो जेपीएससी के चेयरमैन हैं उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। हालांकि बीजेपी लगातार इस छात्रों के आंदोलन को साथ दे रही है और अब भी उनका साफ तौर पे कहना है कि जो अब विधानसभा का सत्र होना है उसमें इस मुद्दे को भी वे लेके जाएंगे और कह सकते हैं काफी मजबूती से जेपीएससी का जो मामला है उसको विधानसभा में भी उठाने का वे काम करेंगे। जी बिल्कुल संदीप, कह सकते हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। बीजेपी के मंत्री भी अब इस पूरे मामले पर आ गए और उन्होंने जैसा कहा है कि सदन में इस पूरे मामले को उठाया जाएगा। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करने की भी बात कही जा रही है और क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। जी, अब तक यदि अभ्यर्थियों की बात करें तो वे शुरू से ये आरोप लगा रहे थे कि जो एग्जाम हुआ है उसमें कई तरह की धांधली हुई है। उसका पर्दाफाश तभी हो सकता है जब जितने बच्चे अभ्यर्थी जो शामिल हुए थे उनका ओएमआर सीट सार्वजनिक किया जाए। यदि सभी का सीट सार्वजनिक कर दिया जाएगा तो जो स्थिति है वह उत्पन्न नहीं होगी और जो विरोध है वह जेपीएससी को नहीं झेलना पड़ेगा। पर इस तरह की जो आंदोलन जेपीएससी के खिलाफ छात्रों का लगातार किया जा रहा था, उसके बाद भी जो ओएमआर सीट जो सार्वजनिक नहीं किया गया था उसके बाद कह सकते हैं जो बीजेपी विपक्ष में है उन्होंने भी छात्रों का समर्थन किया और कई बार जेपीएससी कार्यालय का घेराव भी किया गया, जिसमें बीजेपी के कई विधायक भी शामिल हुए थे और उनके ऊपर एफआईआर भी किया गया है। कई छात्रों पर भी एफआईआर किया गया है इस आंदोलन के दरमियान कि वे बिना अनुमति के जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे। पर ऐसे छात्र जो लगातार कह सकते हैं वर्षों से तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी की और उनका जो मार्क्स था, जो कट ऑफ मार्क्स से ऊपर उनका भी मार्क्स था, पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और जिस तरह का आरोप उन्होंने लगाया है, जो अभ्यर्थी हैं उनका आरोप है कि जिनके कम मार्क्स हैं उनका सिलेक्शन हो गया और जिनके अधिक मार्क्स हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों को लेकर लगातार कह सकते हैं 1 से 1.5 महीना का समय हो चला है और लगातार जेपीएससी के अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। कुछ अभ्यर्थी लगातार मोराबादी मैदान में बापू वाटिका, जहां पे महात्मा गांधी जी का प्रतिमा है, वहां पे नीचे बैठकर आप आंदोलन कर रहे हैं। कहीं महासम्मेलन के माध्यम से वे जेपीएससी कार्यालय का घेराव कर रहे थे। और अब देखना होगा कि सीबीआई जांच कब तक होती है और जांच में क्या कुछ तथ्य सामने निकल कर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।